अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। पिछला काम आपका मुकम्मल होगा तो नेक्स्ट डायरी की तरफ चलते हैं। हम 28 मार्च की हमने डायरी को कंटिन्यू करना है। चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट है। SLO रिकॉग्नाइज दैट पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमने रिकॉग्नाइज करनी है, शनाख्त करनी है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है। तो इस SLO को आज के क्लास में हमने देखना है। बेटे हमने पेज नंबर 45 एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो है वो रीडिंग स्टार्ट करनी है। पेज नंबर 46 तक कंप्लीट प्लस टास्क एंड टेल रीडिंग में आएगा, प्लस इट्स फन टू डू है रीडिंग में, वो करना है। और एक्सरसाइज का आपने D2 लर्न करना है। बेटे पेज नंबर 45 एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। फार्मर्स जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के, उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है इस्तेमाल किया है और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया है जो वो ख़र्च कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी को और प्रॉफिट को इन्हांस किया है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। दे आर यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन फॉर एग्रीकल्चर, जो कि स्पेसिफिक जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। दैट ऑटोमेटिकली डिसाइडेड्स, जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है हाउ मच वाटर द फील्ड नीड्स, के फील्ड को जो है वो कितने पानी की ज़रूरत है। व्हेन द सीड आर टू बी सोन, और कब जो है वो सीड उगाया जाए। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स ETC, और जो है वो बीज कितने जो है वो फासले पे लगाया जाए, और कितना डिस्टेंस जो है वो एक प्लांट का दूसरे प्लांट से होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर जो है वो नरिश करे, प्रॉपर जो है उसकी ग्रोथ हो सके। सिमिलरली इसी तरीके से एग्रीकल्चर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टेल अस व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट क्रॉप्स प्लांट्स एंड फ्रूट्स, और क्रॉप्स प्लांट्स एंड फ्रूट्स कब जो है वो काटे जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी ये अवेयर करता है सिस्टम। इन दिस वे पीपल गेट फ्रेश फूड बेस्ड ऑन द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स। इट आल्सो एलिमिनेट, कहते हैं खारिज करने को, द फियर ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शंस एंड रूटिंग ऑफ क्रॉप्स को ख़राब होने को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज़ आल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली इन पाकिस्तान में जो है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज जो हो रही है। इन दिस regards different agriculture software programs have been developed by the Department of Agriculture in collaboration with the Department of Information Technology। collaboration कहते हैं मिल के काम करने को, जो है एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो मिल के काम करती है, और ये जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर रही है। दीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर हेल्पिंग फार्मर्स टू मैनेज देयर फार्म्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लोन्स हैज़ बीन कंप्यूटराइज्ड, जो है वो लोन दे रहे हैं फार्मर्स को, उनको कंप्यूटराइज्ड किया। मोबाइल फ़ोन मैसेज सर्विसेज हैव बीन स्टार्टेड फॉर रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग द फार्मर अबाउट सोइंग सीड, के कब जो है वो कौन से मौसम में कौन सा बीज उगाना चाहिए, स्प्रे कौन सी करनी चाहिए पेस्टिसाइड्स को, और दूसरे इश्यूज जो हैं वो मैसेज के ज़रिए अवेयर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, by developing and expanding the use of technology in Pakistan only become self-sufficient in food but also become leading country in exporting agriculture products। एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान जो कि हमारा मेन जो है SLO है, इस पे हमने देखना है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। आ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और ये ज़र मुबादला जो है ऐसे जो है वो दूसरे को जो है वो एक्सपोर्ट करके जो है वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज हेल्प टू बूस्ट द ग्रोथ
and development of other countries. Thus agriculture contribute to the economy of the countries. तो इस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है मुल्क की जो है वो मुआशियत में. एग्रीकल्चर आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. द गवर्नमेंट एक्नॉलेज द importance of the agriculture sector and introduce new techniques and technology in farming and husbandry. तो ये फार्मिंग और हस्बेंड्री जो है इनके लिए जो है वो बेसिकली ये फार्म्स ही होते हैं और इसके लिए जो है वो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है ताकि जो है वो मज़ीद जो है इसमें बेहतरी आ सके. द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग बाय मिलियन एवरी ईयर्स. एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. द ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसके लिए जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है. टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए द गवर्नमेंट टेक्स नेसेसरी मेजर्स एंड मेक अवेलेबल सफिशिएंट एक्सेस टू वाटर. तो गवर्नमेंट जो है के लिए ज़रूरी है कि वो इसके लिए जो है इक़दाम करें और पानी की जो है वो अवेलेबिलिटी को जो है वो इन्हांस करे. टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल डेब्ट्स यानी कि छोटे पैमानों पर जो है वो कर्जे दिए जाएं. चीप इक्विपमेंट्स जो हैं वो आलात जो हैं वो सस्ते किए जाएं एंड सब्सिडी दी जाए फर्टिलाइज़र पे फार्मर्स को. अबाउट 24% ऑफ पाकिस्तान ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर. ये जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है वो बचत जो आ रही है ओवरऑल जो है वो मुकामी या मजमूई हम कह लें कि पाकिस्तान जो अर्न कर रहा है उसमें 24% जो है वो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है. यानी कि 24% जो है वो एग्रीकल्चर से जो है वो इकोनॉमी अर्न कर रहा है. लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड कल्टिवेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान. अब हम जो है वो सूबों वाइज इसको देखते हैं कि किस किस सूबे में जो है वो कितनी कितनी लैंड है और कितनी उसमें कितनी लैंड को उन्होंने जो है वो कल्टिवेटेड लैंड के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, बाकी नॉन कल्टिवेटेड कितनी है. तो ये जो है वो प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फेडरल कैपिटल और पाकिस्तान, इनकी जो है अलग-अलग पहले टोटल लैंड दी हुई है एकड़ के हिसाब से, फिर टोटल कल्टिवेटेड एरिया है और फिर जो है वो टोटल नॉन कल्टिवेटेड एरियाज. तो ये इसको आपने करना है. और बेटी ये टाल्क एंड टेल है. लैंड ऑफ पाकिस्तान इज सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर. हम पाकिस्तान की ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है. डिफेंड दी स्टेटमेंट विद रीज़न के साथ जो है स्टेटमेंट को आपने डिफेंड करना है. इसका जो है वो मैं आपको करवाती हूँ. टाल्क एंड टेल का आंसर और इट्स फन टू डू को देख लें. सर्च दी इंडस्ट्रीज़, आपने इंडस्ट्रीज सर्च करनी है विच आर डिपेंड ऑन और एसोसिएट विद एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर पे या फिर उनका जो है वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज़ और फिर इन इंडस्ट्रीज़ की आपने जो है वो लिस्ट बनानी है. और बेटा एक्सरसाइज का आपने D2 करना है. एक्सप्लेन हाउ फार्मर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन. फार्मर्स जो हैं वो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है. इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़राअत की जो है फील्ड में सर्च अबाउट इट एंड राइट्स योर पॉइंट्स इन योर ऑन वर्ड्स. और इन पॉइंट्स को आपने अपने अल्फाज में जो है वो बयान करना है. तो इनके आंसर की तरफ से बेटे पेज नंबर 46 पे टाल्क एंड टेल, उसका आंसर पाकिस्तान लैंड इज़ इंडीड सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू, यहाँ की सोयल जो है वो फर्टाइल है, फेवरेबल क्लाइमेट होता है, इरिगेशन सिस्टम जो है वो ठीक है उसकी वजह से, और देन जो है वो डाइवर्स क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे उगाई जा सकती हैं. तो ये उसका आंसर है. और ये आपके पास जो है वो D2 का आंसर है. D2 का आंसर है हेयर आर सम वेज फार्मर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन. इन वेज को जो है वो इस्तेमाल करके कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं तो फार्मर्स प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. फर्स्ट जो है वो है यूज़ हाइब्रिड सीड यूज़ किए जाएँ. हाइब्रिड सीड्स जो हैं हाई यील्ड वैरायटीज़ कैन बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शंस. तो ऐसी वैरायटीज़ इस्तेमाल की जाएँ जिनसे जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो. एफिशिएंट इरिगेशंस टेक्निक्स लाइक ड्रिप
इरीगेशंस कंजर्व वाटर एंड इंक्रीज यील्ड। तो इसके ज़रिए जो है ड्रिप इरीगेशंस के ज़रिए जो है एक तो पानी कंजर्व हो जाता है और दूसरा जो है वो ज़्यादा यील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि प्लांट को जितनी पानी की ज़रूरत होती है उसको उतना ही दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। क्रॉप रोटेशंस, रोटेट क्रॉप टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट। क्रॉप रोटेट मतलब कि अगर एक सीज़न में एक फसल उगाई है तो नेक्स्ट वो फसल वहाँ पे ना उगाई जाए, उसकी बजाय कोई और फसल उगाई जाए, तो इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशंस। तो इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहती है और यहाँ पे पेस्ट के चांसेस भी कम होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाए, यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र लाइक कंपोस्ट टू इनरिच सॉइल्स। जो है ये जानवरों का जो है वो वेस्ट वगैरह जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए और उसकी वजह से जो है एक तो जो है वहाँ से पोल्यूशन नहीं कॉज होती और दूसरी बात ये है कि अच्छी जो है वो फसल उग सकती है। मॉडर्न मशीनरी इस्तेमाल की जाए, ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स कैन स्पीड अप फार्मिंग प्रोसेस, ये स्पीड अप करती हैं फार्मिंग के प्रोसेस को। पेस्ट मैनेजमेंट, यूज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मिनिमाइज लॉसेस। तो ये लॉसेस को जो है वो मिनिमाइज करती हैं। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल की जो है वो टेस्ट किया जाए कि आया ये जो है वो इसमें फर्टिलाइज़र जो है वो किस टाइप की जो है वो डालनी चाहिए और यहाँ पे क्रॉप जो है वो किस टाइप की उगानी चाहिए। टेस्ट सॉइल टू डिटरमाइन द बेस्ट फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप्स। तो ये आपके पास D2 का आंसर था, ये आप याद करेंगे। और बेटे होमवर्क में आपने जो है वो 3 MCQs करने हैं रीडिंग में से। इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फ़ी अमानिल्लाह।